तो हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। एक इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड एक दूसरा जो होगा अपना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो दो टॉपिक है इसमें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक। तो पहला हम लोग देखेंगे इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये थोड़ा छोटा सा है तो इसे हम लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पर देखिए इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट पहले हेडिंग है। और पहले इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या। इसेंशियल मतलब देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, यानी कि WHO द्वारा दोज ड्रग्स दैट सेटिस्फाई द प्रियोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है उसकी हेल्थ को, ठीक है, सेटिस्फाई करे। ये उसकी पहली प्रियोरिटी या मेजोरिटी जो है कि ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ को, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ कि अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक। तो देखो इसमें क्या थोड़ा सा कुछ पॉइंट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड और यूज्ड बाय वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज होता है, जैसे होता है ना OTC ड्रग्स होती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स। मतलब ये होता है कि हम लोगों को अगर कुछ जल्दी से कभी कभी होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सीवियर कंडीशन हो गई या किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसा होता है ना। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जल्दी से जल्दी कौन सा इलाज या कोई कौन सा ट्रीटमेंट या कौन सी मेडिसिन उस वक्त हम लोगों को काम आ जा रही है, दैट इज द इसेंशियल ड्रग्स, ठीक है। और ये इसेंशियल ड्रग्स जो है ये हम लोगों को मतलब कुछ लिस्टेड की गई है। तो वो लिस्टेड लगभग 386 करीब 384 करीबन पहुंच गई लगभग। इट इज मोस्ट कॉमनली, यानी कि ये जो इसेंशियल ड्रग होता है ये ज़्यादातर यूज किया जाता है वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादातर ये यूज करती है, ठीक है। देखो क्या, इट इज़ प्रपोज्ड इन 1977 बाई WHO, ठीक है। ये WHO द्वारा 1977 में प्रोड्यूस या प्रपोज किया गया, ठीक है, बताया गया। दे आर सेलेक्टेड विद ड्यू रिगार्ड्स टू पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, यानी कि पब्लिक से रिलेटेड कुछ इसमें देखो फैक्टर्स है वो बताया गया, मतलब कुछ पॉइंट है वो बताया गया। तो वो देखते हैं कौन सा है। देखो, बेस्ट इफिकेसी, ओके, बेस्ट इफिकेसी। दूसरा सेफ्टी, मतलब अच्छी इफिकेसी होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी अच्छी खासी उसकी होनी चाहिए। अच्छा, कंपेरेटिव कास्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि दिन हो या रात जब हो तब देखो हमारे पास अवेलेबल हो जाए, जैसे वो होता है ना फर्स्ट एड बॉक्स हम लोगों के पास पहले से ही होता है थोड़ा बहुत। तो इस हिसाब से ऑलवेज अवेलेबल, यानी कि हमेशा हम लोगों को वो दवा मिल जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो सफिशियंट अमाउंट, ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा हमको ज़रूरत है, जितनी की ज़रूरत रहनी चाहिए उतनी हम लोगों को उस वक्त मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो ये होती है पूरा हम लोगों की इसेंशियल ड्रग। इसेंशियल ड्रग लिस्ट फॉर ऑल कंट्रीज, ठीक है। ये देखो पूरे कंट्रीज में इसेंशियल ड्रग को मतलब लिस्टेड किया गया है, ठीक है। बट मे बी डिफरेंट बिकॉज इन्वायरमेंट इज चेंजेबल, यानी कि देखो हर कंट्री का इन्वायरमेंट जो होगा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अलग अलग लिस्टेड किया गया है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है WHO द्वारा, ठीक है। WHO हैड लेड डाउन क्राइटेरिया टू गाइड सिलेक्शन ऑफ एन इसेंशियल मेडिसिन, यानी कि जो हमारा WHO है कुछ क्राइटेरिया दिया है कि जो इसेंशियल मेडिसिन है कैसी होनी चाहिए, ये फॉलो करे तो अच्छा रहता है, ठीक है। देखो, इट शुड बी अवेलेबल एडिक्वेट डाटा एंड इट्स इफिकेसी एंड सेफ्टी, यानी कि उसकी इफिकेसी एंड सेफ्टी का पूरा डाटा हम लोगों को अच्छा तरीके से मतलब वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए मेडिकल में, ठीक है। इजिली अवेलेबल इन सफिशियंट अमाउंट, ठीक है, यानी कि वो इजीली अवेलेबल मिल जानी चाहिए हमको, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा, जो अभी हम लोग पहले देखें थोड़ा सा। ऑल टाइम अवेलेबल, कास्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगी नहीं चाहिए क्योंकि गरीब लोग भी खाते हैं अमीर लोग भी खाते हैं, ठीक है। तो सबको ज़रूरत के टाइम पे मिल जानी चाहिए उसके पैसे के हिसाब से। एप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म, ठीक है, जो भी डोजेस फॉर्म में लोग को ज़रूरत है या लिक्विड या सॉलिड या जिस तरीके से हमको लोगों को ज़रूरत है उस वक्त उस टाइम उस रूप में मिल जानी चाहिए, ठीक है। पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, जो कि पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है इंडिया में
कि इन इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूस इट्स नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट इन 1996। ठीक, कितने में? 1996 में ये सबसे पहले बताया गया था अपने भारत में। ठीक है, अपने भारत में सबसे पहले कब बताया गया था? 1996 में। फिर उसके बाद आया 2003 में, फिर रिवाइज किया गया, फिर 2011 में, फिर 2015 में विद टाइटल, यानी कि उसके बाद एक टाइटल भी मिला। क्या मिला? NLEM बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या? NLEM, यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कितनी मेडिसिन आई थी जब हमारा ये किया गया? तो इसमें आई थी 376 मेडिसिन। ठीक है, 376 मेडिसिन आई थी। किसमें? 2015 में जब ये रिवाइज किया गया था तब। कितनी मेडिसिन? 376 मेडिसिन। ठीक है, ये याद रखना कि जीके के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जीपैट के लिए। ऑफ विच 20 आर FDCS, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो, ये जो इसेंशियल ड्रग मेडिसिन है वो कुछ कैटेगरीज में अवेलेबल होती है, जैसे कि प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो ये इतना हुआ। अब थोड़ा सा जो हमारी ड्रग्स है उसका कुछ देख लेते हैं। लगभग ये ड्रग तो इसकी लिस्ट आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अगर जरूरत होगी तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे इसका। तो लगभग इस समय हो चुकी है 2022 के हिसाब से देखा जाए तो हो चुकी है लगभग 384 मेडिसिन। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, जो कि हम लोगों को थोड़ा सा याद करने में कठिनाई ना हो। देखो, ये 2022 में कितना हुआ था? 384 मेडिसिन, जो भी आप लोगों को हमने बताया। और अकॉर्डिंग टू लिस्ट अब 1977, ये देखो 1977 के लिस्ट के अनुसार ये जो दवा है कुछ यहाँ पर मतलब दिया गया है, लिखे लिखे हम। और यहाँ पर ये किस बेसिस पे? वर्ल्ड बेसिस पे रहेगा। ठीक है, और जिसमें 208 मेडिसिन थी जब 1977 में पूरा विश्व यानी ग्लोबली ये लिस्टेड हुआ था। 208 मेडिसिन उस समय थे। ठीक है, तो देखो, पहला एस्प्रिन हुआ, क्विनिन हुआ, पैरासीटामॉल, डाइक्लोफेनेक, सेट्रिजाजोन इंजेक्शन है, एमोक्सिसिलिन है, मेट्रानीडाजोल है, और नीफेडाइफिन है, और बस्कोपैन है, नॉर्मल सैलाइन है, जैसे कि ADNS होता है, लगाया जाता है ग्लूकोज को सब, और एक ओमिप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, ट्रामाडोल है, और भी बहुत सारी हैं। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल इसका लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या कवर होता है? इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर इतना क्लियर होता है, जो कि इतना पर्याप्त है लिखने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोगों का मेन टॉपिक शुरू होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कैसी दवा खाते हैं, तो मतलब जैसे जो दवा लगाई जाती है किसी भी द्वारा, किसी रूट के द्वारा, तो कैसे कहाँ से पहुँचती है, कैसे इफेक्ट करती है, वही इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, एक लाइन हम लोग पहले लिख लेते हैं कि मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाई अ वैरायटी ऑफ रूट्स, यानी कि ज़्यादा जो जितनी ड्रग्स ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रग्स होती है कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाई अ वैरायटी ऑफ रूट्स, यानी कि अनेक कई रूट से हम लोग दे सकते हैं। जो ड्रग्स हमारी होती है कई रूट से दे सकते हैं। जो रूट्स है उनको हम यहाँ पर डिवाइड किए हैं। देखो किसके बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। और लोकेशन के बेसिस पे हम लोग जब डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो देखो, एक फर्स्ट इधर लोकल आता है और दूसरा सिस्टमेटिक आता है। ठीक है, अब देखो इसमें लोकल में कितना आता है और सिस्टमेटिक में कैसे कैसे आता है वो हम लोग देख लेते हैं। जो लोकल है उसमें देखो कौन कौन सा आ रहा है? टॉपिकल आ रहा है, नजल आ रहा है, रेक्टल या वाइजाइनल आ रहा है, ऑरिकुलर आ रहा है, ओकुलर आ रहा है, इनहेलेशन आ रहा है। ठीक है, और सिस्टमेटिक में देखो इंटेरल और पैरेंटल, पहले दो में डिवाइड हम लोग करेंगे। ठीक है, और इंटेरल का जो हमारा संबंध होता है GIT से होता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उससे ये इसका संबंध होता है। ठीक है, और इंटरनल में देखो ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल, और पैरेंट्रल में सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल। ठीक है, तो ये जो है अभी हम इसको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सबका हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया। और यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया गया है एक, ये देख सकते हैं डायग्राम। ठीक है, पूरा अच्छे से दिखाया गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ से दिखाया, ये देखो किस द्वारा? इंटरनेजल द्वारा है। ये एक टैबलेट यहाँ पर इंटर वो सबलिंगुअल द्वारा, और यहाँ पर देखो IM यानी कि बॉडी में लगाया जा रहा है। ठीक है, डोले सोले में। और यहाँ पर देखो एक इंट्रावेनस रहेगी। ठीक है, और भी मतलब यहाँ देखो, और नीचे जो अपनी है ये सपोजिटरी के द्वारा है। ठीक है, ये सपोजिटरी के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक, तो अभी आके आके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं लोकल रूट से। ठीक है, पहले लोकल रूट्स देखेंगे फिर सिस्टमेटिक रूट्स देखेंगे। ठीक है, और लोकल रूट्स में हम लोगों को पता है कि लोकल देखो यूज फॉर लोकलाइजेशन, लेसन्स का मतलब पता होगा कि आप लोगों को क्या होगा? घाव होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं घाव।
जैसे कहीं होता है ना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या थोड़ा सा कहीं चोट लग गई या कोई जल गया तो लगाया नहीं जाता। जैसे कि ये समझिए लोकल का मतलब कहीं पर भी लगाया जा सकता है ये, ठीक। बाहरी तो देखो सिंपल रूट यानी कि सिंपलेस्ट रूट होता है, ठीक। अप्लाइड ओनली ऑन अ पर्टिकुलर एरिया यानी कि एक ही एरिया पे ये लगाया जाता है। अप्लाइड ऑन डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन, और जहाँ पर मतलब चोट लगी है या बर्न हुआ है वहीं पर डायरेक्ट हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए फर्स्ट इधर टॉपिकल आता है, ठीक। अब लोकल रूट में टॉपिकल है तो देखो इट इज है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। यानी कि देखो टॉपिकल मतलब पता है टॉप, यानी कि टॉप से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, मतलब बाहर से ये यूज किया जाता है ऑफ द ड्रग टू द सरफेस ऑफ लोकलाइज्ड एक्शन, ठीक है। सरफेस फॉर लोकलाइज्ड एक्शन, यानी कि ये जो हमारा है स्किन की ऊपर लगाया जाता है, ठीक। स्किन पे कहीं पर चोट लग गई थोड़ा सा तो वहां पर लगाया जाता है। जैसे होता है ना कभी कभी कोई जल जाता है तो एक पोविडोन आयोडीन आता है, ठीक है। पोविडोन आयोडीन लगाया जाता है जिससे कि वो थोड़ा ठीक कर देगा, ठीक। और और ये जो होता है, ये जो क्रीम लगाई जाती है तो ये क्रीम धीरे धीरे पेनिट्रेट करके थोड़ा सा अंदर आती है जहाँ तक घाव होता है, ठीक। अब घाव तक आती है वहाँ वो ठीक कर देते हैं, धीरे धीरे घाव पूरा भर जाता है, ठीक। तो ये स्किन हमारी अच्छी पहले जैसी हो जाती है, ठीक। अब देखिए हमारा थोड़ा सा इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि इजी टू यूज, यानी कि कोई भी रहता है, छोटे बच्चे भी रहेंगे या बूढ़े रहेंगे या अडल्ट रहेंगे, कोई भी रहेगा, केवल स्किन पे लगाना होता है तो ये इजी टू यूज यानी कि हो जाता है, तुरंत लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। पेनलेस होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है और सेफ भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज थोड़ा सा स्लो एक्शन, मतलब धीरे धीरे देता है। अगर जो ज़्यादा जल्दी एक्शन दे देता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इरिटेशन भी काज करता है, ठीक है। और सम ड्रग्स काज इरिटेशन। अब हम लोग दूसरा देखने वाले हैं नजल। नजल रूट या नजल मतलब नोज, नोज के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लिख देखो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाला टॉपिक है नहीं, नाम से ही सब पता चल जाएगा हम लोग कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग अपने बना के लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। देखो व्हेन ड्रग इंट्रोड्यूस इन बॉडी बाई किसके द्वारा, नोज या नजल कैविटी द्वारा। और एग्जाम्पल में आप लोगों का देख सकते हैं नजल ड्रॉप्स, ओके। तो फर्स्ट टॉपिकल हो गया, सेकेंड नजल हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या है। तो दोस्तों ये देखिए तीसरा जो है रेक्टल और वाइजाइनल है, ठीक है। अब रेक्टल वाइजाइनल नाम से भी पता चल रहा है ड्रग इंट्रोड्यूस इन बॉडी थ्रू रेक्टम और वाइजाइनल द्वारा रूट मतलब होगा, ठीक है। तो हम लोग सोटिक्स में फर्स्ट ईयर में सोटिक्स में पढ़े भी थे सपोजिटरी के बारे में, उसका शेप साइज सब कुछ अलग होता है, ठीक है। और तो ये होता है सपोजिटरी, जो कि सपोजिटरी जो रेक्टम हो या वाइजाइनल हो वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो उसमें जो ड्रग्स होती है धीरे धीरे बिल्ट होना चालू कर देती है अंदर जाके, फिर बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये रेक्टल हो गया, वाइजाइनल। फोर्थ पे है ऑरिकुलर, ठीक है। ऑरिकुलर मतलब क्या होगा, ऑरिकुलर से हम लोग नाम को पता पता चला ईयर के लिए होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे कान में लगाए जाते हैं, ठीक है, वो ड्रग दी जाती है कान से, तो वो ऑरिकुलर होता है। ये ड्रॉप्स हो गया, ठीक है। ऑकुलर ड्रॉप्स जो हमारी आईज में लगाई जाती है, ठीक है, आई ड्रॉप। इनहेलेशन में देखो क्या है कि ड्रग इंट्रोड्यूस थ्रू नजल या माउथ इन पर्टिकुलर एरिया, इनहेलर। जैसे कि मान लीजिए किसी को अस्थमा है, लंग्स तक पहुंचाना है, ठीक है। तो हम लोगों को माउथ द्वारा लिया जाता है, एक इनहेलर आता है जो कि लिया जाता है, और वो स्ट्रीम उसकी फास्ट होती है गैसियस स्ट्रीम, तो फास्टली एक्शन प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। तो ये इनहेलेशन हो गया। तो हम लोगों का लोकल रूट हो गया है। अब देखते हैं इंटरनल रूट में, ठीक। अब इंटरनल रूट में हम लोग कौन कौन सा था, ओरल था, सबलिंगुअल था, बक्कल था, ठीक है। और मतलब तीन था, ठीक है, ओरल सबलिंगुअल और बक्कल। तो देखो ओरल में, ओरल से हम लोगों को पहले से हम लोगों को पता है कि कुछ भी ड्रग्स होती है तो हम लोग ओरल से ज़्यादातर लेना प्रेफर करते हैं पहले। तो ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना मेथड है, सिंपल मेथड होता है और ये सेफ होता है, थोड़ा सा मतलब सेफ होता है, ये मोर कन्वीनियंट होता है, डज नॉट नीड असिस्टेंस। इसमें कोई किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया तुम जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है कि भैया लगा दो इंजेक्शन ये वो करके असिस्टेंट एक मान लो रखा जाता है, बट यहाँ पर किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग खुद ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो द मेडिकामेंट नीड नॉट बी स्टेराइल, ओके। द मेडिकामेंट नीड नॉट बी स्टेराइल यानी कि जो हमारा मेडिकामेंट होता है जैसे कि टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, उन सबको हम लोगों को उस टाइम जब लेते समय तो हम लोगों को स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। एंड देखो यहाँ पर और अगला पॉइंट है कास्ट इफेक्टिव, यानी कि अपने पैसे के
पैसे में अच्छे का थोड़े बहुत में भी हो जाता है ये। एंड सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में जैसे टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, पाउडर्स हुआ, मतलब कई है सॉलिड में। और लिक्विड में देखो एलिक्सर, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन, ये सब जो अपना लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो देखो हम लोग ये अगर ओरल से ले रहे हैं, ठीक है, ओरल में जब हम लेते हैं यहाँ माउथ से जब हम ले रहे हैं तो ये पहुँचते पहुँचते कहाँ आएगा, धीरे धीरे पहले देखो यहाँ से पहुँचेगा ओइसोफेगस में आएगा, ठीक, ओइसोफेगस से धीरे धीरे आएगा, ओइसोफेगस से होते होते ये स्टोमक में आएगा, स्टोमक से होते होते यहाँ कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर होके जो इसमें माइक्रोविलाई होते प्रेजेंट होते छोटे छोटे माइक्रोविलाई इसको एब्जॉर्व करने का काम करेंगे और भेज देंगे ब्लड में, ठीक। और ब्लड सभी आर्गन को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। देखो पूरा आर्गन दिया गया है, आर्गन सिस्टम यानी कि सिस्टमेटिक में ये हार्ट है, यहाँ पर ये सब देखो यहाँ पर दिया है, लीवर दिया है, स्टोमक दिया है, मतलब हर जगह ये पूरा पूरे बॉडी को, पूरे बॉडी सिस्टम को ये पहुंचा देता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। जब ब्लड के द्वारा पहुंचा देगा तो जहाँ पर जिसकी जरूरत होगी, मान लीजिए यहाँ अगर हेडेक हो रहा है तो यहाँ पर हेडेक मान लीजिए जब हो रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हेडेक हो रहा है, ठीक है। जब हेडेक हो रहा है तो जब ब्लड के जरिए यहाँ पर पहुंचेगी दवा, तो यहाँ पर इसका रिसेप्टर होगा, जब रिसेप्टर होगा तो ये जो ड्रग है आके यहाँ पर बाइंड अप कर लेती है, और बाइंड अप जब कर लेती है तो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ठीक। तो ये इसका पूरा सबका रहता है। जैसे कि आईएम हुआ, आईएम यहाँ पर लगाया जाए तो डायरेक्टली एक्शन का प्रोड्यूस कर देता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जैसे ओरल हो तो पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर कुछ इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये पूरा आपको मतलब फास्टली एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक। हम लोग देखने वाले सबलिंगुअल, ठीक है। सबलिंगुअल द टैबलेट कंटेनिंग ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, ओनली लिपिड soluble non irritating this is used absorb it fastly, action can be produced in minute, जैसे जीटीएन हुआ, ग्लिसरील ट्राइनाइट्राइड या बुप्रेनॉर्फिन हुआ, ठीक है। तो आप देखो कि जो टैबलेट्स होती है, ठीक, कुछ टैबलेट्स आती है जो हमारे जीभ के नीचे रखी जाती है, जीभ के नीचे रखेंगे तो धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब होना चालू करेगी और ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी, या जहाँ जिसको जरूरत रहेगी वो वहाँ पर जाएगी ड्रग, और रिसेप्टर से बाइंड अप करेगी, और बाइंड अप करने के बाद वो एक्शन अपना प्रोड्यूस करेगी। दैट्स इट, इतना इसमें है। तो इसमें देखो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स होना चाहिए, और ये देखो एब्जॉर्ब फास्टली होती है, ठीक है, ये जल्दी से एब्जॉर्ब होगी और एक्शन प्रोड्यूस करेगी मिनटों में, ठीक। तो ये एग्जांपल हो गया कुछ। और इसमें बक्कल में भी वही होता है कि जो हमारा ये जबड़ा होता है और ये दांत होता है और गाल होता है, दांत और गाल के बीच में जैसे हम लोग वो चिंगम चबाते हैं ना, चुराने के लिए यहाँ पर लगा देते हैं, तो वो जो होता है वो जगह वहाँ पर ये रख दिया, जैसे टाफी चूसते हैं हम लोग तो साइड में कर लेते हैं अपना दांत के पीछे, तो वहाँ पर ये बक्कल होता है, जैसे कि च्युइंगम हुआ या बक्कल टैबलेट्स हुई, रख दिया जाता है वहाँ पर, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना चालू करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ओके। है अब तीसरा जो अपना है पैरेंट्रल, ठीक है। अब पैरेंट्रल से देखो, पर मतलब बियॉन्ड, इंटरनल मतलब इंटेस्टाइन, यानी कि जो इंटेस्टाइनल के बियॉन्ड जाके काम करे उसको बोलते हैं पैरेंट्रल, ठीक। अब देखो पैरेंट्रल में फर्स्ट इधर सबक्यूटेनियस आएगा, दूसरा इंट्रामस्कुलर, तीसरा आपका आईवी आएगा, और फोर्थ इधर इंट्राडर्मल आएगा। बहुत आते हैं बट हम लोगों को मेन 3-4 पढ़ रहे हैं तो वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इधर देखते हैं सबक्यूटेनियस, यानी कि एससी से भी इसको बोलते हैं। तो सबक्यूटेनियस में हम लोग क्या देखेंगे कि द ड्रग इज डिपोजिट इन द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाकर डिपोजिट होती है, तब हम लोगों को एक्शन या बायोलॉजिकल एक्शन मिलता है, ठीक है। वनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में ये इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। और डीप पेनिट्रेशन इज नॉट नीडेड, यानी कि ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं किया जाता है। दिस रूट इज एवॉइडेड इन शॉक पेशेंट, ठीक, यानी कि जो अगर शॉक पेशेंट है तो ये वाला रूट या सबक्यूटेनियस रूट अवॉइड किया जाता है वहाँ पे। और ये देखो सब स्पेशल फ्रॉम ऑफ दिस रूट, और इसमें कुछ स्पेशल फॉर्म्स है, मतलब इसके द्वारा दिया जाता है, वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इधर डर्मोजेट, दूसरा प्लेट इम्प्लांटेशन, और तीसरा सियलिस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स, ओके, ये हो गया। अब देखो इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन। और ये जो सबक्यूटेनियस है ये लगभग 45 एंगल से लगाया जाता है, 45 एंगल ऐसे करके, 45 एंगल, कुछ 90 डिग्री होगी, कुछ 45 होगी, और कुछ मतलब 10 से 15 होता है, तो ये सब होता है, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर में देखो
तो इंट्रामस्कुलर में भी वही क्या है कि इसमें क्या करेंगे, जो स्केलेटल मसल्स होता है, ठीक है, ये मसल्स में ज़्यादातर लगाया जाता है। ज़्यादातर क्या है, इंट्रामस्कुलर तो मसल्स में ही लगाया जाएगा। तो नॉट प्रेजेंट सेंसरी नर्व, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा सेंसरी नर्व नहीं होती है, और ये पेनफुल भी कम होता है, ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। ओके, अब तीसरा हम लोगों का देख रहे हैं इंट्रावेनस या आईवी, जो कि लगभग 25 डिग्री एंगल से लगाया जाता है, ठीक, और इंट्रामस्कुलर अपना 90 डिग्री एंगल से लगाया जाता है। ओके, एंड देखो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू सुपरफिशियल वेंस, ये सुपरफिशियल वेंस में लगाई जाती है। ओके, ड्रग्स रीच डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट आर प्रोड्यूस इमीडिएटली। ये देखो अगर स्ट्रीम है, जैसे कि इंट्रावेनस है, ये देखो इंट्रावेनस ये है, मतलब यहाँ पर मान लो ऐसे लगा दिया गया, ठीक, अब लगाने के बाद ये डायरेक्ट पहुँचाती है, ठीक, अब जब डायरेक्ट पहुँचा देगी इसमें, तो ये ब्लड में जाता है डायरेक्ट, और ब्लड में जाने के बाद डायरेक्ट एक्शन प्रोड्यूस, यानी कि तुरंत एक्शन प्रोड्यूस करता है। ओके, ओनली एक्वा सोल्यूशन आर टू बी इंजेक्टेड, यानी कि इसमें एक्वा सोल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है। डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट पे इसमें जो डोज होती है लगाई जाती है, ना कि पूरा 1 लीटर लाके लगा दें हम लोग। और देखो इंट्राडर्मल में द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन लेयर, स्किन लेयर कौन सी, सेकंड लेयर, ठीक है, सेकंड लेयर वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस या डर्मिस भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये अपना इंट्राडर्मल में है। दिस रूट इज एम्प्लॉयड फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली, यानी कि ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि टीबी हुआ, बीसीजी वैक्सीन हुआ, सेंसिटिविटी हुआ, सेंसिटिविटी टेस्टिंग हुआ। तो हम लोग आज देख चुके हैं इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर, और इंटरल इंटरल में देख सकते हैं हम लोग, ओरल देख लिए हैं, सबलिंगुअल और बक्कल देख लिए हैं, और लोकल में हम लोग देख लिए हैं, टॉपिकल हुआ, नजल हुआ, रेक्टल वाइजाइनल हुआ, आरिकुलर हुआ, ओकुलर हुआ, इनहेलेशन हुआ, ठीक है, ये तीनों रूट्स हम लोग देख लिए हैं। और ये अपना डायग्राम है, डायग्राम से सब कुछ साफ नज़र आ भी रहा है। तो यहाँ पर देखो आईएम है, यहाँ पर बॉडी भी लगाया जा रहा है, जहाँ मसल्स है, ये देखो वेंस में लगाया जा रहा है, और ऊपर नजल है, सब कुछ यहाँ दिया गया है, ठीक है, सपोजिटरी भी दिया गया है, यहाँ पर सपोजिटरी भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सब इतना आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, और आपका इसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।